कौन से हैं वो अच्छे बीसीए कॉलेजेस जहां पे आप अभी भी बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं बिना सीयूटी एग्जाम देकर। 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आए हैं तो क्या बीसीए में एडमिशन नहीं होगा? एडीसीए, बीसीए, पीजीडीसीए, आखिर इन सभी कोर्सेज में क्या फर्क है? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार फिर से लेके आई जाए आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स। तो आज का जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 22nd एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एजेंसी में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग Q&A को। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या विदाउट सीयूटी एग्जाम भी कुछ कॉलेजेस में बीसीए में एडमिशन हो सकता है? तो जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अलावा भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीसीए में एडमिशंस प्रोवाइड करते हैं। सीयूटी की अगर हम बात करें तो अगर आपने इसके लिए बाई चांस रजिस्टर नहीं किया है तो अभी भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं, अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। इनके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है और इनका कॉलेज का अपना एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू यहाँ पे बीसीए में एडमिशन हो जाता है। कुछ अच्छे कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें आती है जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी हो गया, चित्कारा यूनिवर्सिटी हो गया। यहाँ पे आप इन कॉलेजेस में बीसीए कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर करके। इसके अलावा कुछ अदर कॉलेजेस की अगर हम बात करें जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, तो यहाँ पे आपको इनका कॉलेज का अपना एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUCET देना होता है, जिसके बेसिस पे यहाँ से आप बीसीए कर सकते हैं। ये टेस्ट मल्टीपल शिफ्ट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऐसे ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, इनका भी अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। LPU नेस्ट, ये भी मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है। इसके बेसिस पे आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जरूर इन कॉलेजेस को एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपने सीयूटी का एग्जाम फिल नहीं किया है। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरे 12th में कंप्यूटर साइंस में कम मार्क्स आए थे, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ बीसीए जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें समझना होगा बीसीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन मेजरली मेजॉरिटी कॉलेजेस में देखा गया है कि यहाँ पे जो 12th की परसेंटेज कंसिडर की जाती है उसमें आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कंसिडर की जाती है, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स को मिला के आपका मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया 50% मार्क्स इससे ऊपर होना चाहिए। हाँ, कई कॉलेजेस में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की परसेंटेज को वेटेज दिया जाता है, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस। तो इस हिसाब से अगर हम देखें आपके मार्क्स इन सभी सब्जेक्ट्स या फिर इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में 50% से ऊपर हैं तो आप मेजॉरिटी बीसीए कॉलेजेस में एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशंस के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कई ऐसे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिनका बिल्कुल मिनिमलिस्टिक क्राइटेरिया है, यानी कि 12th पास स्टूडेंट्स को भी बीसीए में एडमिशन दे देते हैं, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा, यहाँ पे केवल 12th पास क्राइटेरिया है, तो आप इनको भी देख सकते हैं एज ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पीजीडीसीए, एडीसीए, बीसीए, आखिर ये कोर्सेज क्या है, इनमें क्या फर्क है? तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एडीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए, ये सभी जो कोर्सेज है ये कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोर्सेज है। तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं वो इनमें से किसी कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इनके डिफरेंसेस की बात। तो एडीसीए यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये एक ऐसा कोर्स है जो 10th के स्टूडेंट्स इमीडिएटली 10th के बाद कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th है। लेकिन अगर आप 12th के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे पिक्चर में आता है बीसीए यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें 12th पास होना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मेजॉरिटी कॉलेजेस में आप किसी भी स्ट्रीम से हो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हाँ कई कॉलेजेस में मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने चाहिए, ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। और तीसरा यानी कि पीजीडीसीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये 1-2 साल का डिप्लोमा कोर्स रहता है जिसे आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रेजुएट होना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। 10th के बाद आप एडीसी जैसा कोर्स कर सकते हैं, 12th के बाद आप बीसीए कर सकते हैं और बीसीए करने के बाद आप पीजीडीसीए या फिर एमसीए जैसे हायर डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं बीसीए एमसीए जैसे कोर्सेज करने के बाद, कौन से वो स्किल्स हैं जो हमें इंप्रूव करने चाहिए हाई पेइंग जॉब्स के लिए? तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्किल्स जो आपके काम आएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में। तो बीसीए एमसीए कोर्स अगर आप करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन जरूरी होंगे आपके टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स जिनको आपको ग्रूम करना होगा।
तो इन स्किल्स को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएंगे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्किल्स। यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी होगी, जैसे कि सी, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मोस्टली आपके बैकएंड टेक्नोलॉजीज में काम आता है, जहाँ पे आपको डेटा को स्टोर करना होता है, एनालाइज करना होता है, अपडेट करना होता है, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। इसमें आपको SQL लैंग्वेज हो गया, Oracle डेटाबेस हो गया, MySQL हो गया, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप वेब डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं तो इसमें आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्रेमवर्क्स हो गए जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ये तो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात। इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि SDLC, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कैसे आइडिएशन होती है, कैसे आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, कैसे कोड करते हो, उसके बाद टेस्टिंग रहती है, उसके बाद मेंटेनेंस रहती है, इसकी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम आपको आने चाहिए टू ऑप्टिमाइज द कोड। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हो गए। ये सभी नॉलेज आपके टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। सेकंड नंबर पे आता है आपके सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि आपके पास कैसे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है ताकि आप फ्यूचर में फॉरेन क्लाइंट से इंटरेक्ट कर पाओ अगर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। सेकंड, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स जो आपकी कोडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, यानी कि आप जब टीम में काम करते हो तो डिफरेंट लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स में काम करते हैं, तो आप एज ए टीम कैसे टीम को मैनेज करते हो, कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से सीखते हो BC और MC के कोर्स के दौरान और अपने टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करते हो, तो ये आपको हेल्प करेगी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हम लेके आएंगे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।